नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सीट एंड एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज, जहां पे हम आज दो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। दैट विल बी योर अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको वही चीजें करके जानी है। उसके अलावा आप बाकी जो चीजें हैं वो स्किप कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो होते हैं विच वी कैन नॉट स्किप, वो हम लोग स्किप नहीं कर सकते। सो ऐसे ही टॉपिक्स को आज हम लोग देखेंगे कि कौन से स्किप करने चाहिए और कौन से स्किप नहीं करने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज के वीडियो में, वो रहने वाला है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शंस देखते हैं, एंड सेकंड जो हिस्सा है, थर्ड जो पार्ट, सेकंड जो पार्ट है उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अल्डिहाइड के बारे में तुम लोग को इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें डू यू नो के बॉक्स में दी हुई है। सो ये जो डू यू नो वाली टेबल है, डू यू नो वाला एक चार्ट है आपको, वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया गया है बेंजल्डिहाइड का जो फ्लेवर होता है दैट इज योर बिटर आलमंड फ्लेवर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैनिलिन का आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या फिर स्ट्रक्चर देके आपको उसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है जो कि होता है वैनिलिन। सो इस तरीके से आपको सिनेमन का भी दिया हुआ है, दैट इज सिनेमल्डिहाइड। कैम्फर का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसी के नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको और एक डू यू नो करके दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ब्यूटिरल्डिहाइड जो होता है उसका एक बटरी ऑर्डर होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिटोफिनॉन जो होता है उसका पिस्ताशियो के जैसा यूज होता है, टेस्ट होता है और स्मेल होता है, जिसके लिए हम लोग उसको एज अ आइसक्रीम के फ्लेवर्स के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे आपको पता चलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको यहाँ पे सिट्रिक एसिड दिया हुआ है। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर। सिट्रिक एसिड के अलावा आपको ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका आता है वो डायरेक्टली हम लोग रिएक्शंस में जंप करते हैं, और जब रिएक्शंस में जंप करते हैं तो रिएक्शंस में आपको कुछ चीजें देखने मिलती है, जैसे कि लेट्स बिगिन विद दिस रिएक्शन वाला पार्ट। रिएक्शन वाले में ना आपको इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। रोजनमंड रिडक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजनमंड रिएक्शन, और इसको रिडक्शन भी हम लोग बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग H2 का एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बैरियम सल्फेट। सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको करके ही जाना है। इसके अलावा और एक अपने पास नेम रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, विच इज nothing but what the reaction which we use to convert alkane nitrile into your aldehyde. So ये किसके साथ होता है? स्टैनस क्लोराइड एंड HCl के प्रेजेंस में होता है। So ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिएक्शन। ओके, स्टीफन रिएक्शन के अलावा जब हम लोग और एक पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डीबाल होता है, व्हाट इज डीबाल? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो डीबाल होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड जो होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, उनको रिड्यूस करेगा, उनको हटाएगा, ना कि कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड्स को। सो व्हेन वी यूज डीबाल, उस केस में हम लोग जो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड होता है उसको कुछ भी नहीं करते, उसको वैसे ही रखते हैं। जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड होता है वही सिर्फ चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे और एक नेम रिएक्शन आपको देखने मिलेगा विच इज इटार्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से जिस रिएक्शन में आप प्रोडक्ट में बना सकते हो बेंजल्डिहाइड, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो दैट्स व्हाई ये इटार्ड रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन के अलावा आपको यहाँ पे उसी के बाजू में एक और नेम रिएक्शन देखने मिल रहा है, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। नाउ दिस गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट व्हाट, जहां पे हम लोग करने वाले हैं फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन, फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बेंजीन रिंग के अंदर, बिकॉज ऑफ विच दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बोला गया है। फॉर्मुलेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज फॉर्मिल ग्रुप? द अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन इन अ बेंजीन रिंग इज नोन एज गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। सो ये रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है जो आपको करके जानी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अपने को देखने मिलता है एक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन। दिस सपोनिफिकेशन ये हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सो ज्यादा चांसेस नहीं है, बट एटलीस्ट आप देख के जा सकते हो इसको, सपोनिफिकेशन। ओके, सपोनिफिकेशन के अलावा
हम लोग जब आगे आते हैं तो हम लोग को देखने मिलता है एक और रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये हम लोग प्रिपरेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, तो प्रिपरेशन में आपका एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस दैट इज CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड इन प्रोडक्ट विल गेट अ कॉम्प्लेक्स व्हिच वी फर्दर रिएक्ट्स विद H2O। H2O के साथ फिर से एक बार रिएक्शन करते हैं उसका, एंड प्रोडक्ट में अपने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से करके जाना है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको एक रिमेंबर करके दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, किसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, तो स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से होता है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फिर होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद आता है लास्ट में वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर मैं देखा जाऊं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो जिसका ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो अगर मैं ऐसे देखने चाहूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कोहल्स में, उसके बाद कीटोन्स में एंड अल्डिहाइड्स में देखने जाएंगे तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देखने मिलेगा, एंड ईथर में एंड अल्केन्स में हम लोग को वैन डर वाल्स फोर्सेस देखने मिलते हैं स्मॉल अमाउंट में। ईथर में भी पोलैरिटी होती है बहुत लेस अमाउंट में होती है, अल्केन्स में तो हम लोग को ऑब्वियसली वैन डर वाल्स फोर्स देखने मिलता है। सो ये जो आपका ऑर्डर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का दिया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वो जेई हो, नीट हो या फिर सीईटी हो, उसमें भी इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आपको ऑप्शंस में देंगे और बोलेंगे कि इसका ना डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ बॉइलिंग पॉइंट का। सो इन दैट केस वी हैव टू रिमेंबर कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, अल्कोहल का, फिर कीटोन्स का, अल्डिहाइड्स का, ईथर्स का, एंड लास्ट में आएगा अल्केन्स का। ओके, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जब हम लोग आगे देखते हैं तो एक फेवरेट क्वेश्चन आपका बनता है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन इजीली शो करता है, और रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, दैट इज योर अल्डिहाइड का ज्यादा है या कीटोन का ज्यादा है। सो इसका आंसर जो है वो है अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, एंड ये मैं कैसे बता रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास दो रीजंस है। द फर्स्ट रीजन इज इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है कहाँ पे, कीटोन्स में, बिकॉज ऑफ विच जो आपका कार्बन होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो दो अल्काइल ग्रुप्स को अटैच होने की वजह से दोनों अल्काइल ग्रुप्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, एंड न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी हो जाती है अटैच होने के लिए। बट अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो एक ही अल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सेकंड पॉइंट इज स्टीयरिक इफेक्ट, जैसे मैंने बताया, सेम चीज फिर से रिपीट करनी है। इन केस ऑफ कीटोन्स दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से बल्कीनेस ज्यादा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी हो जाती है कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैच होने के लिए। बट अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो सिंगल अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। सो इस तरीके से हम लोग ये दो फैक्टर्स पढ़ते हैं, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो इजीली अटैक हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल से। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 3 रिएक्शंस और 3 टेस्ट देखने मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक टेस्ट का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, दैट इज योर स्कीफ टेस्ट, टोलेंस टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट। इसके अलावा जब आप आगे जाते हो तो आपको यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होते हुए दिखती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, यस, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपको ग्रीन कलर का टेबल दिया हुआ है ना, दिस ग्रीन कलर का टेबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे रीजन है। देखो सबसे पहले तो उसने स्कीफ रिएजेंट क्या है वो दिया हुआ है, दैट इज योर पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी पूछते हैं, स्कीफ बेस इज मेड अप ऑफ व्हाट, सो इट इज मेड अप ऑफ पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ टोलेंस रिएजेंट किससे बना हुआ है, तो टोलेंस रिएजेंट बना हुआ है AgNO3 के साथ साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये भी आपको पूछेगा। फेलिंग सॉल्यूशन किससे बना है, तो फेलिंग सॉल्यूशन बना है फेलिंग A से एंड फेलिंग B से। अब वो पूछेगा फेलिंग A किससे बना हुआ है, तो फेलिंग A बना हुआ है किससे, कॉपर सल्फेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। फेलिंग B किससे बना हुआ है, तो फेलिंग B इज मेड अप ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये जो आपका टेबल है ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए एज वेल एज योर बोर्ड्स के लिए। ठीक है, चलो नीचे हम लोग और चलते हैं तो हम लोग को पता चलेगा
एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज हेमीएसिटल विच इज अनस्टेबल एंड इट गेट्स फर्दर एडिशन ऑफ अल्कोहल टू गेट अ स्टेबल एसिटल ग्रुप. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. उसके अलावा जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग को एक टेबल देखने मिलेगा. यस, दिस टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये टेबल आपको करके ही जाना है, ये टेबल आप भूल नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज ये टेबल के ऊपर आपको क्वेश्चन रिएक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन में आएगा. 2 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. क्या पूछेंगे? मैंने कीटोन लिया हुआ है, मैं उसको हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा. या फिर प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन, बताओ मैंने कीटोन को किसके साथ रिएक्ट किया है, सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है. सो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूरे के पूरे टेबल में से आपको पूछा जा सकता है. एक टेबल हम लोग ने और एक देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, ये वाले चैप्टर में भी एक और टेबल है. सो ये जो टेबल्स होते हैं ना, जहां पे नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको दिए रहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाने का चांस है. ठीक है, सो ये हो गया. इसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक और नीम रिएक्शन देखने को मिलता है विच इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन. इसको भी भूलना नहीं है, इसको भी करके जाना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अल्डोल कंडेंसेशन. अब अल्डोल कंडेंसेशन के साथ साथ आपको क्या करना है? अल्डोल कंडेंसेशन तो करना ही है, उसके अलावा आपको क्रॉस अल्डोल भी करना है. क्रॉस अल्डोल के साथ साथ आपको कैनिज़ारो भी करना है. कैनिज़ारो के साथ साथ आपको क्रॉस कैनिज़ारो भी करना है. सो ये जो आपको रिएक्शंस मैंने 4 बताए, ये चारों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ये चारों के चारों आपको अच्छे से करने हैं. ये चारों के अलावा लास्ट में अपने को और 2 रिएक्शंस देखने मिलते हैं जो कि नेम रिएक्शंस है, और वो दोनों नेम रिएक्शंस का जो नाम है वो है वुल्फ-किश्नर एंड योर क्लेमेंसन रिडक्शन. सो हियर इट इज, देखो दिख रहा है आपको, क्लेमेंसन रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट है. क्लेमेंसन रिडक्शन के अलावा आपको यहाँ पे वुल्फ-किश्नर भी इंपॉर्टेंट है. सो ये 2 नेम रिएक्शंस हैं. दोनों नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम प्रोडक्ट मिलता है, बस जो रिएक्शन कंडीशंस है एक के लिए एसिडिक है और दूसरे के लिए बेसिक है. सो ये बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है. ओके, उसके अलावा हम लोग एसिडिक कैरेक्टर जब चेक करते हैं, सो एसिडिक कैरेक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. या आप एक बार करके जाना थोड़ा सा. ठीक है, चलो समझा यहाँ तक. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. आप यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज प्रॉब्लम 12.1. ये प्रॉब्लम 12.1 इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ये अच्छे तरीके से करके जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते. ओके, चलो ये हो गया प्रॉब्लम 12.1. प्रॉब्लम 12.1 के बाद हम लोग आते हैं, यस, दिस सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर. ये सीक्वेंस आप स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे कर सकते हो तुम लोग. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं हम लोग, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को और इंक्रीज करेगा. यू कैन सी, जो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है. सो दैट्स व्हाई ये वाला सीक्वेंस बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है. CH3 क्या करता है, CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. सो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से वो एसिडिटी को क्या करेगा, और कम करेगा. हम लोग को क्या चाहिए, एसिडिटी किसकी ज्यादा है. सो एसिडिटी को ज्यादा कैसे करना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के. सो ये NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. दिस वन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लास्ट में हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस पार्ट इज ऑल अबाउट योर अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाला. उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी योर फाइनल चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. सो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें हम लोग अमाइंस चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कैसा है, अमाइंस में सबसे बेसिक सी चीज है, आपको तो सिंपल क्लासिफिकेशन पहले तो आना चाहिए. 1 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, एंड 3 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं. इसके अलावा जब हम लोग, हाँ, ये आप प्रैक्टिस करके जाना. ये जो यूज योर ब्रेन पावर दिया ना, जो मैंने आपको बताया अभी कि 1 डिग्री अमाइन कौन सा होता है, 2 डिग्री अमाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री अमाइन कौन सा होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. तो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, इसमें से ही आपको एक आधा क्वेश्चन वहां पे डायरेक्टली पूछा जाएगा. ओके, उसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में ना नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस है, और वो नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे देखो, फर्स्ट ही नेम रिएक्शन आ गया आपका अमोनोलिसिस. क्या आ गया,
अमोनोलिसिस, तो ये भी एक नेम रिएक्शन हो गया, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अमोनोलिसिस के अलावा हम लोग एक और नेम रिएक्शन देखने वाले इसमें, एंड दैट नेम रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज योर Mendius reduction. Yes, you can see this. Okay, this Mendius reduction बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आपको ये Mendius reduction पूछा जाता है। So Mendius reduction अच्छे से करना है, and the very most important question of this chapter, that is Gabriel-Thalamide synthesis. PYQs उठा के देख लो, जितने भी PYQs आप देखोगे वहां पे आपको Gabriel-Thalamide synthesis देखने मिलेगा ही मिलेगा। So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे अभी PYQ का नाम लिया, तो होता क्या है ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो PYQ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उनको उसका सोल्यूशन समझ में आता नहीं है। सो वी आर प्लानिंग फॉर दिस कि हम लोग PYQ का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर सके, लेकिन इसके लिए हम लोग को आपकी मदद चाहिए, एंड वो मदद कैसे रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, जिसकी वजह से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट हम लोग आपके लिए मेहनत करें और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, एंड आपके लिए वो PYQ का सीरीज जो है वो हम लोग लेके आए। सो कमेंट डाउन PYQ इफ यू नीड, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। Gabriel-Thalamide synthesis is very much important. Gabriel-Thalamide synthesis के अलावा आपको जो important नेम रिएक्शन एक और देखने मिलता है, which is known as हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब इसके 3 से 4 नाम है, इसको हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, एंड हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम लोग और थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस करके एक टॉपिक है, जिसको आपका 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि किसका ज्यादा बेसिसिटी है, 3 डिग्री अमाइन का ज्यादा है, 2 डिग्री का ज्यादा है, या 1 डिग्री का ज्यादा है, जिसके लिए हम लोग को 3 पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि होते हैं आपके कुछ इस तरीके से। फर्स्ट जो आपका पॉइंट होता है बेसिसिटी डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज योर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा आपको सेकंड जो बेसिसिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, दैट इज योर सॉल्वेशन इफेक्ट। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट विल बी योर थर्ड पॉइंट, एंड इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स आपको कवर करने के लिए, जब भी आप बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर आंसर लिखो। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बहुत बार पूछा गया है PYQs में। सो ये आपको करके ही जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ना एनिलीन का रिजोनेंस करके जाना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके जाना है, जो भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। राइट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, एनिलीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। Okay, now the next is diazotization reaction, which is also known as orange dye test. ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस, रिमेंबर दिस, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, लेकिन इसका और एक नाम आगे आ गया, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, तो ये भी एक नेम रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है हॉफमैन एलिमिनेशन। यो हॉफमैन एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज एंटी सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल से ये ऑपोजिट होता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो, जब हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को और बहुत सारे नेम रिएक्शंस देखने मिलेंगे, जिसमें आपका एक और नेम रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बिलामाइन रिएक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज कार्बिलामाइन टेस्ट, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। ओके, नाउ दिस यस, मैंने आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला एनिलीन का, वैसे ही आपको और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके जाना है डाइजोनियम सॉल्ट का। किसका करना है? डाइजोनियम सॉल्ट का। सो ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इसके ही नीचे आपको एक टेबल दिखने मिलता है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो पक्का पूछेंगे, क्योंकि इसमें ना नेम रिएक्शन देखो, सैंडमैन रिएक्शन दिया हुआ है, गैटरमैन रिएक्शन दिया हुआ है, माइल्ड रिडक्शन दिया हुआ है, फिनॉल फॉर्मेशन दिया हुआ है, आइडोअरिन फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो दीज आर ऑल ना नेम रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शंस है जो आपको पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेम रिएक्शंस के ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना ज्यादा आपको इजी होते जाएगा मार्क्स स्कोर करना। सो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के बाजू में आपको कपलिंग रिएक्शन दिख रहा है, जिसको हम लोग अजो कपलिंग भी बोलते हैं। तो अजो कपलिंग में आपको 2 रिएक्शन देखने मिलता है, पहला रहता है फिनॉल वाला, दिस वन, एंड सेकेंड रहता है एनिलीन वाला, यस दिस वन, दिस एनिलीन वाला पार्ट। याद रखना है, इसके कलर याद रखने, कौन सा डाई अपने को मिलता है वो याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर,
दैट इज योर हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट का आपको उसका नाम याद रखना है, उसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है, वो किस चीज के लिए यूज होता है वो याद रखना है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइंस, तीनों डिग्री के अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ये हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताया है वो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला भी आपको एक बार करके जाना है, जहाँ पे आपको सल्फानिलिक एसिड मिलता है। दिस सल्फानिलिक एसिड विच इज नथिंग बट व्हाट, अ स्वीटर आयन, जिसमें हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड के अंदर देखने मिलता है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले भी एक और वीडियो शूट किया है जिसमें हम लोग ने 2 चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, दैट इज योर HDA एंड अल्कोहल फिनोल ईथर। आज का जो वीडियो था इसमें हम लोग ने और 2 चैप्टर्स कवर किए, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। आई होप मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपको समझे। अगर इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों नहीं यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इसका इन डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, इन डिटेल अगर आपको इसको समझना है, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के PYQ बताइए, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, वो PYQ का जो सीरीज रहेगा उसमें हम लोग इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।